ये समझने से कासिर हूं कि आप लोग उछल किस बात पर रहे हैं। हर महाज पर पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। आज आप लोग जो पाकिस्तान को यहां पर बैठकर गालियां निकाल रहे हैं, पाकिस्तान को गालियां निकालने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को चाहिए कि आज अपनी हुकूमत से सवाल करें, पूछे नरेंद्र मोदी से कि हर बार इलेक्शन से पहले इस तरह के वाकयात क्यों होते हैं। क्यों 2019 के इलेक्शन से पहले पुलवामा का वाकया हुआ, क्यों ये जो पहलगाम का वाकया है, ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसके फौरी बाद नरेंद्र मोदी ने जाकर बिहार में तकरीर की। यानी वो कौम से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठकर भी खिताब कर सकता था। तो ये कॉमन सेंस आप लोगों को होनी चाहिए कि ये सारे जो मामलात हैं, ये सारे वाकये, ये सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए करवा रहे हैं, भारतीयों को मरवा रहे हैं सियासी फायदे के लिए। ये सवाल आप लोगों को, आपके मीडिया को करना चाहिए अपनी हुकूमत से। आपको पूछना चाहिए नरेंद्र मोदी से कि वो कहता था कि राफेल आएंगे तो वो पाकिस्तान को शायद शिकस्त दे सकेंगे, लेकिन अब तो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह आपके 3 राफेल भी गिरा दिए, जो आप लोग अब कहेंगे कि हमने आपके नहीं गिराए, लेकिन आपके नाम मानने से हमें फर्क नहीं पड़ता। पूछे नरेंद्र मोदी से कि पाकिस्तान की फौज ने आपका इतना बुरा हशर किया, क्यों आपकी फौज जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर सफेद झंडे लहराकर पाकिस्तान की फौज से भीख मांग रही थी, रहम की भीख कर रही थी। पूछे ना नरेंद्र मोदी से कि आप लोग अगर जंग जीत रहे थे तो ये फ्रस्ट्रेशन में आप लोगों ने पाकिस्तान की 9 मिलिट्री तंसीबात पर जो हमला किया, उसके जवाब में पाकिस्तान ने किस तरह आपकी 26 मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस है उनको हिट किया, इंक्लूडिंग योर ब्राह्मोस साइट्स, इंक्लूडिंग आपके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, आपकी एयरफोर्स की बेसिस को हमने हिट किया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी 2 S-400 की बैटरीज को हमने तबाह किया। तो ये पूछा ना नरेंद्र मोदी से। एंड अबव ऑल, अगर वो समझता था जिस तरह आप लोग भी कह रहे हैं कि भारत जीत गया है, तो क्यों आप लोगों ने जाकर पैर पकड़े अमेरिका के कि हमें पाकिस्तान से बचा लो। ये सारे वो सवाल हैं जो आप लोगों को अपनी हुकूमत से पूछने चाहिए। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, ये जो अभी ये जीडी बख्शी जो है वो मूंछों को ताव दे रहा था ना, अगर सीज फायर ना होता तो जितना गुस्सा पाकिस्तान के अंदर था, नरेंद्र मोदी क्या गर्दन भी काटते उसकी, और इसकी ये जो बेढंगी मूछे है ना, ये भी काट के इसके हाथ में रखते। हयात खान साहब बताओ भैया, अब मैं उम्मीद करता हूं आप अपनी बात रखोगे, मैं नहीं बोलूंगा आपको, लेकिन सही शब्दों में रखोगे। बताओ भाई, क्यों अलग अलग नंबर दे रहे हो? मतलब पता नहीं किसी को, सब मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो। देखिए, मैं फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज यहीं से करूंगा। क्रिकेट खेल के मैदान में क्रिकेट होनी चाहिए थी, खेल होनी चाहिए थी। किसी को भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी जो कंट्रोवर्शियल हो। वो सूर्या कुमार यादव का पहले मैच के बाद की स्टेटमेंट हो, वो हारिस रऊफ ने जो त्यारे गिराने वाला जो अंदाज था हारिस रऊफ का, वो भी नहीं होना चाहिए था। खेल के मैदान में सिर्फ खेल होनी चाहिए। अब हारिस रऊफ को ये काम करने की जरूरत नहीं थी, जब सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने जंग के महाज पर भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। ये सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया ने देखा है। और मेजर गौरव आर्या साहब भी जो अभी कह रहे हैं, देखा सारी दुनिया ने? 6 या 7 के नंबर से मसला है। चीज नहीं कही मेजर गौरव आर्या ने कि पाकिस्तान ने जहाज गिराए नहीं। मेजर गौरव आर्या साहब ने भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने जहाज गिराए नहीं। उनको भी मसला सिर्फ ये था कि नंबर 6 थे या 7 थे। तो आप इस तरह करें मेजर साहब, आपने आप सीडीएस अनिल चौहान से पूछे जिन्होंने इस चीज को किया। आप जो आपके डिफेंस अटैची इंडोनेशिया में कैप्टनशिप कुमार, मेजर साहब पूछे ना, या आपके अनिल चौहान झूठ बोल रहे हैं? आपके अनिल चौहान झूठ बोल रहे हैं? जवाब देने दीजिए आप। जवाब सुनिए, हैदर हयात खान जवाब सुनिए। हैदर हयात खान जवाब सुनिए। नहीं सर, सर यू आर बीइंग हैदर हयात खान, हैदर हयात खान, आप लोगों को आप लोगों को सिखाया था कि ब्रेक में बिना ब्रेक के गाड़ी चला रहे हैं। एक मिनट सुनिए, हैदर हयात खान सुनिए, फिर हर्षवर्धन जी के पास जाना। एक मिनट, हैदर हयात खान रुकिए, उनकी ऑडियो गिराई, अभी रुकिए, ऑडियो गिराई उनकी। मेजर गौरव आर्या बोलिए। देखिए, बात ये है कि आप ये देखिए, अब ये फिर बोल रहे हैं साहब, इनका ऑडियो। हैदर हयात खान रुक जाइए। हैदर हयात खान साहब, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो दूसरे की सुनना भी तो सीखो। ऑडियो गिराओ। ये मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये चोरी करके बैठकर कोई मुझे दर्श दे रहा था कि जब आप रिप्रेजेंट करते हैं किसी चैनल पर तो आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि फिर ये जो लोग आपने बिठाए हैं अपने पैनल में और जो इंट्रो आपने दिया, उसके बाद आप लोगों की तरबियत और हर चीज का अंदाजा सबको हो गया होगा। हमारी एक आदत है, हम तहजीब से बात उससे करते हैं जो तमीज और तहजीब के दायरे में रह के हमसे बात करे। अदरवाइज जैसा मुंह हम वैसी चपेड़ लगाते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे पता है आप लोगों को जो तकलीफें हैं ना, ये रहनी है।
आप लोगों को ये तकलीफें रहनी है जो मई में चपेड़ें पड़ी हैं आप लोगों को, मई में जो आप लोगों को हमसे मार पड़ी है, आप लोग जो है वो उसके दुख से बाहर नहीं आ सकते, ना उसकी तकलीफ से बाहर रहेंगे। आप लोगों के जो वजीर आजम है ना, वो जो 56 इंच की छाती मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो अब 26 इंच की सीनी बन गई हुई है। उसको अभी आपने भाई ट्रम्प का कल ये भी इस बात को नोटिस करेंगी कि जब मैं किसी पाकिस्तानी, देखिए एक तरफ पाकिस्तानी है एक तरफ भारतीय है, हम कैसे बात करते हैं, एक ठहराव है, एक बोलने का तरीका है, एक कंपोजर है, और पाकिस्तानी कैसे बात करते हैं, पाकिस्तानी बड़ी कमाल की बात है अर्नब, सारी दुनिया में लोग आपके बोलने का मजाक उड़ाते हैं। लोग कहते हैं कि इससे घटिया कोई बोल नहीं सकता, आप हमें बोलना सिखाओगे। सारी दुनिया कहती है कि अर्नब से घटिया कोई बोल नहीं सकता जर्नलिस्ट, आप हमें बोलना सिखाओगे। हयात जी, मेरा नाम अर्नब गोस्वामी है, मैं दिल्ली के बहुत फेमस कॉलेज हिंदू कॉलेज का एक ग्रेजुएट हूं। हम हिंदू कॉलेज, मेरा नाम हैदर हयात खान है और मैं इस सब कॉन्टिनेंट के एक पुराने और अच्छे इदारे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का ग्रेजुएट हूं। तो ये किसी और को सुनाओ जाके, ये कहानियां किसी और को सुनाओ जाके। पहले तुमने समर को छोड़ा मुझ पे, अब जीडी बख्शी को छोड़ दो, नहीं तो अपना पटा खोल के तुम खुद छूट जाओ। मान अल जवारी और ओसामा बिन लादेन के लिए कुटिया बनाई, ये कौन से लोग? यार उसामा बिन लादेन और एमन अल जवारी से बड़ा शख्स नरेंद्र मोदी है, जो इस वक्त भारत में बरसर इख्तिदार है। हमने एक दहशतगर्द को हुकूमत तो नहीं दी, हमने एक शैतान को वजीर आजम तो नहीं बनाया। तुम उसामा बिन लादेन की बात करते हो। ओसामा बिन दोबारा इस खित्ते का सबसे बड़ा दहशतगर्द नरेंद्र मोदी तुम लोगों के मुल्क का वजीर आजम है। इससे घटिया बात क्या हो सकती है कि एक शैतान, एक शैतानी अप्रोच का आदमी, एक घटिया आदमी, एक गली का गंदा कीड़ा, एक बदबूदार शख्स भारत जैसे बड़े मुल्क में बरसर इख्तिदार है, तुम हमें उसामा का दर्श दे रहे हो। अपने गिरेबान में झांको, अपने गिरेबान में झांको। वैसे तो यहाँ पे भी तुम्हें वही गंदी बू आएगी। चलो दोबारा समर को छोड़ो, दोबारा समर को छोड़ दो मुझ पे। चलो समर, स्टार्ट बाकिंग। हैदर साहब, इस पर क्या कहेंगे? अभी आप आतंकवाद की बात कर रहे थे, कैसे पाकिस्तान शांति चाहता है, अलग अलग एंड्स पर जाकर बाहर जाकर स्पीच दी जाती है आपके प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन दूसरी ओर जो चाहे पाकिस्तान के अंदर की बात करें या फिर सीमा की बात करें, तस्वीरें तो कुछ और कहती हैं। चले अब आप दोनों मुझे बोलने देंगे या हमेशा की तरह आप लोग फिर मजीद मुझे, जब मैं आप लोगों को एक्सपोज करूंगा फिर टोकेंगे? अच्छा चले अब फिर मुझे टोकिएगा मत, मुझे अनइंटरप्टेड 2 मिनट दीजिएगा। मैंने पहले भी 2-3 बातें कहने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों में बर्दाश्त का मादा नहीं है। तो आप लोग जो है वो जिस तरह सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाते हुए फौरी तौर पर अमेरिका चले गए थे, वैसे ही आप लोग अपने दूसरे मेहमानों के पास चले जाते हैं। अब आप सुने जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के जो पाकिस्तान के वसाइल हैं वो उनके लिए, ये बात दुरुस्त है। क्या गलत कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने? पाकिस्तान के वसाइल का ऊपर पाकिस्तान के लोगों का हक है। जहां तक बात अफगान रिफ्यूजीज की है, हम लोगों ने कई दहाइयों तक मिलियंस ऑफ अफगानीज को होस्ट किया है, आज भी कर रहे हैं। और अगर आज पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि अब अफगानिस्तान का सिर्फ वो शहरी पाकिस्तान में रहे जिसके पास वीजा है, तो क्या गलत कहा है पाकिस्तान ने? इसके ऊपर इतना चीखने की, इसके ऊपर इतना मनफी प्रोपेगेंडा करने की क्या जरूरत है? और ख्वाजा आसिफ साहब ने लेट मी कंप्लीट यार, ये फिर आप गलत हरकत कर रहे हो, फिर आप गलत हरकत कर रहे हो। आपने सवाल किया, पहले जवाब देने दो, उसके बाद जो झूठ बोल रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो बात नहीं करना, पहले जवाब सुनो, ठीक है? उसके बाद जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अफगान फोर्सेस को जो है वो भरपूर जवाब दिया जाएगा, तो क्यों ना दें हम जवाब? अगर वो भारत की प्रॉक्सी बनकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी, तो हम क्या जफियां डालेंगे उनको? नहीं डालेंगे। हम इनका जवाब पत्थर से देंगे। हम एक एक को लटा के मार नहीं देंगे, जिस तरह मई में आप लोगों को मारा है, वैसे ही हम इनके साथ करेंगे अगर आपकी जबान ये बोलेंगे। तो ये इस चीज को, इस प्रोपेगेंडा से बाहर आ जाए। और एक चीज मैं पहले भी क्लियर कर रहा था, आपने मुझे बार बार रोका, मैं फिर आपको क्लियर कर दूं। पाकिस्तान के शाहीनों की कैपेबिलिटी को डाउट नहीं करना। आप लोगों को हकीकत पता है, आज एक एक भारतीय जानता है कि पाकिस्तान की फिजाई की कैपेबिलिटीज क्या हैं। हम लोगों ने डीप इनसाइड इंडिया आप लोगों को स्ट्राइक किया है। मैंने आप लोगों की फिजाइया को मनो मट्टी तले दफन किया है। आपके 4 राफेल तबाह किए,
आपके 4 राफेल तबाह किए, 3 दूसरे फिजाइया के जहाज तबाह किए, तो आप लोग डाउट नहीं करना पाकिस्तान की फिजाइया की कैपेबिलिटीज को। अमीर मुत्तकी साहब जो भारत में बैठकर अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे जी कि हमने नेटो से जाकर पूछ लें या अमेरिका से जाकर पूछ लें, तो मैं मुत्तकी साहब को बड़े एहतराम के साथ ये कहना चाहता हूं कि जनाब, ना हमें नेटो से कुछ पूछने की जरूरत है, ना हमें अमेरिका से कुछ पूछने की जरूरत है। इन सब के खिलाफ आप लोगों को किस तरह फतह हुई, ये आप भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और मैं भी बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं। और अगर मुत्तकी साहब भारत में बैठकर भारत की जबान बोलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम उनको भाइयों वाला जवाब देंगे, फिर उनको जवाब भी वैसा दिया जाएगा जैसा मई के महीने में हमने भारत को दिया। तो ये बात तो आप लोग क्लियर कर दें कि पाकिस्तान अफगान हुकूमत के खिलाफ नहीं है, अनलेस अफगान हुकूमत अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर नहीं करती। अगर वो ऑनर करेंगे, हम चाहते हैं कि अच्छे ताल्लुकात हो, हम चाहते हैं कि दोनों ममालिक अच्छे तरीके से आगे बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के साथ आपकी तवक्कुआत हो कि पाकिस्तान ऐसा कर दे, पाकिस्तान वैसा कर दे, लेकिन आपने जो कमिटमेंट्स दी है आप उनको ऑनर ना करें, उल्टा आप जाकर जो है वो भारत की झोली में बैठ जाए। तो ये चीजें पाकिस्तान को हरगिज कबूल नहीं है।